मसीह खुदावन में आज के सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सुबह हम ज़बूर 112 और उसकी 7वीं आयते मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। और आज सुबह का हमारा टॉपिक है ईमानदार किसी बुरी खबर से ना डरेगा। मेरे अजीजों, हर रोज एक नई बुरी खबर हमें इस दुनिया पर से सुनने को मिल रही है, लेकिन क्या खुदा के लोग होते हुए इन बुरी खबरों को सुनने के बाद हमें खौफजदा होना चाहिए? खुदा का कलाम क्या कहता है? ईमानदार खुदा के जो लोग हैं वो किसी बुरी खबर से ना डरेंगे, क्योंकि उनके पास जिंदा उम्मीद है खुदावंद यीशु मसीह। मेरे अजीजों, जब अय्यूब को बुरी खबर मिलने लगी, एक के बाद एक बुरी खबर उस तक पहुंची, लेकिन उन तमाम बुरी खबरों के अंदर अय्यूब खुदा में मजबूत रहा, अय्यूब खुदा में कायम रहा। मेरे अजीजों, बुरी खबरों को सुनकर परेशान ना हो। लोग मर रहे हैं, आप अपने इर्द गिर्द अमवात देख रहे हैं, लोगों के आंसू देख रहे हैं, लेकिन ईमानदार के लिए बुरी खबर नहीं बल्कि गुड न्यूज है। और गुड न्यूज उसके लिए क्या है कि यीशु उसके साथ खड़ा है। और जो बुरी खबर को सुनने के बाद कायम रहता है, खुदावन उसे सरबुलंद करता है। अय्यूब ने एक से बढ़कर एक बुरी खबर सुनी, लेकिन उन तमाम खबरों के अंदर वो खुदा में कायम रहा। और जो कुछ उसका खो चुका था, खुदा ने फिर से अय्यूब को वो दोबारा लुटा दिया, क्योंकि खुदा अय्यूब के साथ खड़ा था। बुरी खबर सुनकर मायूस ना हो, खौफ ज़दा ना हो, क्योंकि बुरी खबरें गुनाहगार के लिए हो सकती हैं। वो अफसुर्दा हो सकता है, वो परेशान हो सकता है, लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो परेशान नहीं होते, वो मायूस नहीं होते, बल्कि वो और दलेर हो जाते हैं। इसलिए बुरी खबरें सुनकर परेशान ना हो, बल्कि खुदा में मजबूत हो जाएं। इन बुरी खबरों पर गालिब आएं। आपको और मुझको खुदा ने बुरी खबर सुनाने के लिए मुकर्रर नहीं किया, बल्कि गुड न्यूज के लिए मुकर्रर किया है। आज मैं देख रहा हूं बहुत से ईमानदार खादम भी बुरी खबरें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसा हो गया है, इतने लोग मर गए हैं, यहाँ छुप जाएं, वो कर लें, ऐसा कर लें। मेरे अजीजों, ये सब कुछ करने की हमें जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे साथ जो खड़ा है उसकी कब्र खाली है और वो जिंदा है, और अब्दुल अबाद जिंदा रहेगा। और पलूस ने भी हमेशा खुशखबरी सुनाई। ईमानदारों, खुशी की खबर दें इन हालातों के अंदर, बुरी खबर ना दें। लोगों को बताएं यीशु बादलों पर आ रहा है। हालेलुया। ना उम्मीद ना हो, क्योंकि जब हम ना उम्मीद होंगे तो इब्लीस हमारी जिंदगियों पर गालिब आ जाएगा। इसलिए इन तमाम हालात के अंदर परेशान ना हो, दूसरे लोगों को अच्छी खबर दें। उन्हें बताएं यीशु आपसे प्यार करता है, उन्हें बताएं वायरस आपके लिए नहीं है, उन्हें बताएं खुदा यीशु मसीह जिंदा है। खुशी की खबर दें, बताएं यीशु की कब्र खाली है, बताएं कफारा हुआ है, बताएं उसका खून बचाता है, बताएं लोगों को कि यीशु के खून के अंदर जिंदगी है। जब आप खुशी की खबर देंगे तो फिर लोग परेशानी के अंदर नहीं रहेंगे। बुरी खबरें व्हाट्सएप, फेसबुक पर अपलोड करना बंद कर दीजिए और खुशी की खबर को फैलाइए। आने वाले दिनों में हम सब जो है पाम संडे को भी सेलिब्रेट करने वाले हैं, गुड फ्राइडे को भी, अच्छे दिन को भी सेलिब्रेट करने को है। और फिर सुबह उठकर हम कौमों को बताने वाले हैं हमारे यीशु की कब्र खाली है। इसलिए इस वायरस की वबा को बंद कीजिए, खबरें फैलाना, और अच्छी खबर फैलाइए। हमें अच्छी खबर के लिए मुकर्रर किया है, ना कि बुरी खबरों के लिए। इसलिए लिखा है मेरा खादम बुरी खबर से परेशान नहीं होगा, और लिखा है वो मुझ पर ईमान रखेगा, मुझ पर तवक्कल करेगा और कायम रहेगा। हालात चाहे जैसे भी क्यों ना हो, वायरस चाहे जैसे मर्जी बड़े क्यों ना हो, खुदा पर भरोसा और तवक्कल करने वाले, ज़बूर 112 की 7 आयत के अंदर लिखा है वो कायम रहेगा। इर्द गिर्द गिर सकते हैं, लेकिन वो कायम रहेगा। इर्द गिर्द लोग हलाक होंगे, वो कायम रहेगा। आपकी खुशखबरी सुनाने के वसीला से दूसरे भी बच सकते हैं। आइए आज के बाद
ये खबर फैलाना बंद कर दें, साबुन से हाथ धो लें, ये कर लें, वो कर लें, ये खबर बताएं यीशु जिंदा है, यीशु तेरे साथ है और वो तुझसे मोहब्बत करता है। ये लोगों को खबर सुनाएं, यीशु हर गुर्बत में मुहैया करेगा, हर परेशानी में शादमानी बख्शेगा। आइए जिंदा यीशु को आज सुबह अपनी जिंदगी में वेलकम करें। खुदावंद आपको बरकत दे। बुजुर्ग आसमानी बाप, आज सुबह तेरा खादिम होते हुए तेरे लोगों के लिए बरकत, तेरा खास फजल चाहते हैं और ये बुरी खबर नहीं, अच्छी खबर फैलाएं, तेरा नाम जलाल पाए यीशु नाम में, आमीन। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।